हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनिधि के वाधवा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ इन 2021। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला रिलेशनशिप की बात करेंगे और हेल्थ की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है इस ईयर के लिए, हम कहीं भी डेट लिखते हैं, जैसे कुछ लोग अपना साइन करते हैं तो उसके साथ दे हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग द डेट। तो हमें इसको 21 नहीं लिखना, बिकॉज जनरली हम डेट पूरी लिखने में 21 लिख देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं ईयर के। तो वो नहीं लिखना, हमें इसको पूरा लिखना है 2021, बिकॉज जब 2021 5 होता है तभी वो हमें अपॉर्चुनिटीज देगा, तभी हमें वो सक्सेस दिलाएगा, तभी ये हमारे लिए बाउंस बैक ईयर कहलाएगा। अगर हम सिर्फ 21 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम अगेन स्ट्रगल को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। 21 जो 3 होता है, बट 22 से स्टार्ट होने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत के बाद हमें सक्सेस दिलाता है। तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जनरली हम 3 टाइप के सिचुएशन में रहते हैं। एक तो वो कि जब हम वी आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, एक वो कि जब हम रिलेशनशिप में हैं बट उसमें प्रॉब्लम चल रही है, या थर्ड सिचुएशन जब हमारा ब्रेकअप हो गया है या सिचुएशंस रिलेशनशिप बिगड़ गए हैं तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या पैच करने की कोशिश करते, या वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू अवर एक्सेस। सो 3 सिचुएशंस ऑफ रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप के लिए मैं यही बोलूँगी कि 2021 जो कि 5 पे टोटल होता है, 5 जिसको बुध मरकरी बोला जाता है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है। तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या है कि ये हमें भटका देता है, हमें फोकस, हमारा जो मेन गोल है, फोकस है उससे। बुध, क्योंकि बुध को बच्चा बोला जाता है, बच्चे जैसे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वैसे ही। तो कुछ अगर जिनके प्रोमिनेंस ऑफ 5 रहेगा नंबर्स में, उनको अपने रिलेशनशिप्स को जो ऑलरेडी हैं उनको संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो ईयर है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप कर देगा। तो हो सकता है कि आपको जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है उसके अलावा भी कुछ रिलेशंस में इंटरेस्ट आने लगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और सेकेंडली जो मैंने बोला कि जब हम वी आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो ये ईयर है अपॉर्चुनिटीज़ का ईयर। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगे, आप कुछ नए लोगों को मिलोगे जो आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे, जो आपको लगेगा कि वो लाइक माइंडेड हैं, उनके साथ हम रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। बट हेयर अगेन आई विल बी टेलिंग यू, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो कभी कभी हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों से, कुछ जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इनफैक्चुएशंस भी होते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के किसी रिलेशनशिप में चलना चाहिए, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो 70% ऑफ वाटर है, और वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होता है, वाटर की बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। तो आप अगर कोई गलत रिलेशनशिप्स में जाते हो तो आपको इमोशनल बैगेज होता है, आपकी बॉडी को उसके जो प्रिंट्स हैं, उसकी मेमोरी है अपने माइंड से, अपनी बॉडी से वो निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम अंधाधुंध कुछ भी करने लग जाए। सो बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या चाहिए, आप अपने जो रिलेशन में जाना चाह रहे हो उसमें आप क्या देखते हो, क्या होना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के एक रिलेशनशिप में आप एंटर कीजिए। और जब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, जहाँ पे हमारा ऑलरेडी या तो ब्रेकअप हो गया है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम बहुत सारे लोग अपने एक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वापस से, दे वांट देम बैक, बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर है। तो उसको कोई भी चीज़ से निकलने से, उस मेमोरीज को भुलाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वाटर की बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। तो इसलिए पहली बात तो मैं हमेशा अपने जो मैं लाइव
टैरो रीडिंग भी करती हूँ, उसमें बहुत सारे लोग ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विल आई गेट बैक टू माई एक्स। तो पहली बात तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको 100% अपना डालना चाहिए टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क। बट अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो वापस उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हम धागा टूट जाता है तो उसमें भी नॉट लग जाती है। तो जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो वापस से फिर आएंगी, इसलिए बट ये ईयर अपॉर्चुनिटी का ईयर है, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू गेट बैक इफ़ यू रियली विश टू, एंड इफ़ यू रियली विश टू गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप, तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे। और जहाँ तक कि पुराने के साथ पैचअप करना है तो बहुत ही सोच समझ के, इम्पल्सिवनेस में कोई डिसीज़न नहीं लीजिए। ये मत सोचिए कि अच्छा ठीक है पहले ये प्रॉब्लम था बट अब मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो बहुत टाइम तक नहीं निपटा। जो चीज़ हम दिल से और खुशी खुशी करते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म तक निभा सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गेटिंग बैक टू योर एक्सेस और whoever, like जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। अब मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ के बारे में। हेल्थ 2021 में थोड़ा सा हमें हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बुध है, जो मरकरी है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी स्किन को, इंटेस्टाइन को। तो उनका ध्यान रखना चाहिए। जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो थोड़ा बढ़ सकती हैं अभी, तो उनको पहले से ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और बुध का एक और प्रॉपर्टी रहता है कि वो कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देता है हेल्थ इश्यूज़ को। अगर आपको फीवर है तो आप उसका ध्यान दीजिए, ये नहीं कि जनरल फीवर है तो लेट इट बी, तो उसको देखिए, क्योंकि वो कुछ और एक बीमारी उसके साथ खड़ी करने की टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने की। तो कोई भी छोटी भी बीमारी हो, कॉफ कोल्ड हो, तो भी उसको ध्यान रखिए, ऑब्जर्वेंट रहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, इग्नोर मत कीजिए। बिकॉज इस ईयर में थोड़ा हेल्थ को लेके बहुत सबको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी प्रोवोक करता है मरकरी। तो हेल्थ इज़ ऑन वेरी केयरफुल थिंग दिस ईयर, बिकॉज हमें अपनी हेल्थ के साथ, हम पिछले साल भी बहुत स्ट्रगल किया है हमने अपने हेल्थ को लेके। तो हेल्थ को बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड खाना है, और जहाँ पे भी लगे कि थोड़ा भी इश्यू आ रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अब मैं बात करूँगी एक रेमेडी के बारे में। वास्तु की एक रेमेडी है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ आवर हाउस इज़ बुध का कॉर्नर। उसको बुध का, वहाँ पे बुध का वास माना जाता है, मरकरी का वास माना जाता है। तो हमको वहाँ पे कोई भी कांच का जो छोटा सा घड़े की शेप का, राउंड शेप का कुछ भी हो, उसमें पानी रखेंगे तो हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग फील करेंगे और हमारे घर में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होंगी। अगर आप बात करते हो मनी से रिलेटेड, अपने क्लाइंट से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वो हमें विजन देता है, क्लैरिटी देता है। क्योंकि इस ईयर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से कभी कभी हमें लैक ऑफ क्लैरिटी फील होगा। तो ये वहाँ पे अगर आप पानी भर के रखोगे एक गोल कांच के बर्तन में या बाउल्स आते हैं या वासेस आते हैं, उसमें किसी में भी रखोगे पानी वहाँ पे, बट वो पानी रेगुलरली चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि वो पानी में स्मेल आने लग गई या उसके ऊपर कचरा जमा हुआ है, नहीं, आपको उसको चेंज करते रहना चाहिए रेगुलरली, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में मैं फिर से यही बोलूँगी कि जैसे पुराने टाइम में जो हम थर्मामीटर्स यूज़ करते थे उसमें मरकरी होता था सिल्वर कलर का, जब हम टेम्परेचर देखते थे तो ऊपर जाता था। इसीलिए मरकरी को हम बोलते हैं कि ये ईयर ऑफ बाउंस बैक है। अभी डिजिटल हो गया है सब कुछ, थर्मामीटर्स भी डिजिटल हैं, बट पहले के टाइम में कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती थी उसमें टेम्परेचर के लिए हम मरकरी यूज़ करते थे। तो इसलिए ये ईयर ऑफ बाउंस बैक है। तो इसको आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैंने बिजनेस का भी आप एक वीडियो बनाया है, इन जनरल ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो
वीडियो, नाउ दिस इज़ द वीडियो फॉर रिलेशनशिप। तो आप बाउंस बैक कर सकते हो अपने किसी भी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ के। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। बाय, टेक केयर एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग लव।